अब यहाँ से आप पहले x बराबर ले लीजिएगा a साइन 2t और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos 2t। इतनी बात आपको समझ में आई है। क्वेश्चन ही उतारा मैंने, ठीक। इसको एक भाग मैंने एक समीकरण को ले लिया यहाँ से। x बराबर ध्यान से देखिएगा। अब एक काम करिएगा, इस साइन 2t से इसका ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो ये हो जाएगा, या फिर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिएगा साइन 2t। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हम किसी को भी एक से गुणा करेंगे सेम आंसर आने वाला है। अब इसी का गुणा जब हम इससे करवाएंगे तो ये बन जाएगा साइन 2t और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका cos t। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब एक बात ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको फार्मूला बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इसको फार्मूला बनाना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, a लिखिएगा और ये साइन 2t लिखा रहने दो, इसमें कोई आपको हर्ज नहीं है। यहाँ से आप 2 से गुणा कर दो, 2 से कर दो भाग। और हम किसी भी क्वेश्चन में अगर हम उतने से गुणा करें उतने से भाग करेंगे तो कोई अंतर नहीं होता है, ये बात आप सभी को पता है, ठीक है। देखिए समझिएगा, इतनी बात समझ में आ रही है ना सभी को। यहाँ से आप क्या करो, a लिखो और ये हो जाएगा साइन 2t प्लस 1/2 को मैंने अलग कर लिया, ठीक। और यहाँ से मैंने 2 इसके साथ ले लिया, यहाँ गुणा लगा दूंगा 2 साइन 2t इंटू में cos 2t। इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 वही मिल जाएगा, पर मैं इसको फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा किया तो इसीलिए 1 लिख दिया। देखो मैं एक फार्मूला जानता हूँ साइन 2 थीटा का। 2 थीटा का फार्मूला होता है, आप जानते हो क्या, 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक बात समझिए ध्यान से, अगर यहाँ 1 थीटा है, भाई कुछ नहीं तो 1 मानते हैं कि नहीं मानते, यहाँ 1 थीटा है तो यहाँ पर 1 थीटा, यानी ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और अगर यहाँ 1 थीटा है तो यहाँ कितना थीटा होगा, 2 थीटा, यानी इसका जस्ट 2 गुना होता है। बात समझ आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा ले लूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 थीटा। तो यानी कहने का मतलब ये, यहाँ समझिए आप, इसमें जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ये जो दिख रहा है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा की। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा की। बात समझ में आ रही ना। यानी अगर मैं इस जगह पे देखिए साइन 2 इंटू थीटा और थीटा की जगह पे कितना पुट करूंगा मैं, तो आंसर 2t, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 साइन 2t इंटू में कितना हो जाएगा cos 2t। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन 4t बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन 2t इंटू में कितना हो जाएगा cos 2t। ये बोलो बात समझ में आई है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। मैंने बता दिया साफ साफ कि यहाँ से आप थीटा के प्लेस में कितना लेंगे, 2t लेंगे, तो मैंने इस पूरे में रख दिया। आप देख पा रहे हो ये दोनों जो लिखा, ये जो लिखा हुआ मान है ये इसके बराबर है कि नहीं है, इसके बराबर दिख रहा है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये वाला इसके बराबर होगा, यानी जहाँ पे ये वैल्यू लिखी होगी मैं उसके प्लेस में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे, a बराबर आप लिख दीजिएगा साइन 2t और प्लस 1/2, ये 1/2 रहेगा। और इस पूरे की जगह पे आप देख पा रहे हो कितना लिखोगे, साइन 4t। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। और ये किसके बराबर चल रहा है, तो आप बताओगे x के बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है, x के बराबर। अब मैं क्या करूँगा, ये सॉल्व हो गया, अब इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्या लिखेंगे, t के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंगल मेरे पास t है तो t के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक। अगर थीटा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा dx/dt और बराबर कितना हो जाएगा dt ऑफ, यहाँ से मैं चलो ये a लिखता हूँ, बड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ उसको, साइन 2t प्लस 1/2, यहाँ चाहो तो गुणा लगा लो और ये हो जाएगा साइन 4t। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे आ जाइएगा, यहाँ से a आपका कांस्टेंट है और अचर हमेशा आगे आ जाता है, मतलब डिफरेंशिएट से बाहर आ जाता है। तो मैं यहाँ से इसे बाहर ले रहा हूँ, a मेरा आ गया बाहर, ठीक है। जो बचा हुआ नंबर है इसका डिफरेंशिएट कराएंगे और जब इसका डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, अब बताइए dd ऑफ कितना हो जाएगा, साइन 2t। कितना हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका भी आप जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ से 1/2 तो आपका लिखा ही होगा। फिर आगे आ जाइएगा, इसका डिफरेंशिएट क्या लिख दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा dd ऑफ कितना हो जाएगा, साइन
40। बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल आ रही होगी। अच्छा, इसको मैंने डायरेक्टली बाहर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ a लिखिएगा और ये इसका डिफरेंशिएट ध्यान से देखिएगा। अब ये जो 2t लिखा हुआ इसको मैं थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? t। जब इसे t मानूंगा तो d dt ऑफ क्या हो जाएगा? sin t। क्या हो जाएगा? और sin t बराबर होता क्या है तो आप बताओ cos t। अब t में जितना है उतना लिखिएगा और ये स्टार इसको आप कर दीजिए डिफरेंशिएट। बोलो बात सुन में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप 1/2 लिख दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएट करिए। इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानिए आप? तो आंसर t मान लीजिएगा। यानी 4t को मैंने क्या लिया? t। तो ये बनेगा d dt ऑफ sin t और d dt ऑफ sin t क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। और cos t के प्लेस में कितना है? अगर 40 है तो 40 लेंगे, एक्स्ट्रा है तो इसका डिफरेंशिएट करा देंगे। बस इतना आपको याद रखना है। यानी 40 को आपने क्या किया? डिफरेंशिएट। जिससे माना उसका डिफरेंशिएट कराया, बस खत्म। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये a लिखिएगा और यहाँ cos 2t आ जाएगा, यहाँ से 2 आएगा। कितना आएगा? 2। याद रखना ये कोण की वैल्यू है। देखो 2 अचार बाहर आ जाएगा और बचेगा डी डी टी। आप टी की वैल्यू कितनी होती है? 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये प्लस 1/2 लिखिएगा और यहाँ आपका cos 40 तो लिखा ही रहेगा और यहाँ से ये 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर है तो, और बचेगा कितना? 1। समझ में आ रही होगी बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िएगा तो ये a लिखिएगा, यहाँ से ये 2 को आप आगे ले लीजिए। ये 2 आगे लेना, गुणा मत करना है। कोण है और गुणे की वैल्यू दोनों में अंतर होता है। और यहाँ कितना लिखा जाएगा? cos 2t लिखेंगे और प्लस 1/2 ये वाला लिखेंगे और ये 4 को मैं पहले ले लूँगा 4 और ये प्लस हो जाएगा cos 40। बोलो बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यहाँ a लिखेंगे और यहाँ बचेगा 2 cos 2t प्लस कितना हो जाएगा? 2 cos 4t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ये कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा ना। ये 2 कॉमन दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ से कितना बच जाएगा? cos 2t और प्लस कितना हो जाएगा? cos 4t हो जाएगा। अब आप इतना नोट कर लीजिएगा, ये किसके बराबर चल रहा था? डी डी टी ऑफ x। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप इसे नोट करिएगा अच्छे से, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे करते हैं भाई, देखिए। चलिए एक काम कर लीजिए आप, यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, फिर समीकरण मानिए। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर दीजिएगा, cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में होता है cos c मैंने d बाई 2। ये तुम्हारा होता है फार्मूला, इसे आप याद रखेंगे। ठीक, समझिए ध्यान से पहले सभी बच्चे। यहाँ पे हम c के प्लेस पे लेंगे 2t और d के प्लेस पे लेंगे 4t। बात समझ में आ रही ना? ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं इस वाले को लेके चलूँगा। ध्यान से देखिए सभी लड़के, ये dx बराबर यानी कि डी डी टी ऑफ x बराबर क्या होगा? आप पहले तो ये लिख दीजिएगा, आप क्या लिखेंगे? 2a लिखिएगा। ठीक है, 2a लिख दीजिएगा। फिर फार्मूले का 2 है तो आप इसे लिख दीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे आइएगा तो ये आप लिखेंगे क्या? यहाँ से आपको लिखना होगा cos c के प्लस में कितना लेंगे? 2t प्लस d के प्लस में कितना लेंगे? ये 4t भैया, इसे आप यूँ मत समझ लेना। और बटे में कितना लिखना होगा? 2। पसंद आ रही है? इसी तरीके से अब इसमें आ जाओ तो लिखिए आप cos c के प्लेस में कितना लेंगे? 2t माइनस कितना लेंगे? 4t और बटे में कितना हो जाएगा आपका? 2। बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 4a और चलिए अभी ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, यानी कि 2 दूनी कितना? 4 आपने लिख दिया। फिर लिखो यहाँ पे cos इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है? 6 और 6 के 2 से डिवाइड करो तो कितना हो रहा है? 3t। बात समझ में आ रही होगी? कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इन दोनों को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे cos माइनस 2t और बटे में कितना आ जाएगा? 2। ठीक, इसको काट दीजिएगा तो यहाँ से कितना मिलेगा आपका? तो बता दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 4a cos 3t और ये हो जाएगा आपका इंटू हो जाएगा cos माइनस टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। फार्मूला होता है cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये इसको बात समझ, इस बार यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं ना?
यानी अगर कॉस के एंगल में नेगेटिव होता है तो ये साइन हट जाता है, ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक। यानी अब यहाँ हो जाएगा 4a इंटू में cos 3t और ये आपको हो जाएगा cos t। अब ये हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको आप मानिएगा, इसको मत मानिए, ठीक है। इसको इरेज करके आगे बढ़ा देते हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगा, ये हो गया आपका सॉल्व एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट लेते हैं, यहाँ से y बराबर b cos 2t और 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो आप बताओ cos 2t। बोलो बात समझ में आ रही है? सही लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप b को आज रहने दीजिए बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है और ये बाहर कॉमन आ जाता है। अब इसका जब इससे गुणा करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, cos 2t और माइनस ये कितना हो जाएगा, cos 2t इंटू में हो जाएगा cos 2t। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाइएगा। b यहाँ से cos 2t और माइनस ये हो जाएगा cos 2t का होल वर्ग। बोलो बात समझ में आ रही है ना? ये भी बेस है, ये भी बेस है, इसकी पावर 1 मान लीजिएगा, इसकी भी पावर 1 मानिएगा। बेस अगर समान है तो पावर आपस में आप जोड़ लेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इस जगह लिख देता हूँ, ठीक, थोड़ा सा आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा b, मेरे हिसाब से आप इसे पहले नोट करिए फिर बताते हैं आप सर। ये समीकरण मैं इस साइड लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि भी थोड़ी देर बाद काम लगेगा। डी डी टी ऑफ x बराबर कितना है आपका, 4a cos 3t इंटू में cos t। ये समीकरण 1 मैंने इधर लिख दिया, ठीक, और बाकी मैं इसको इधर करता हूँ। देखो समझो, अब इसका हम डायरेक्ट करा देंगे डिफरेंशिएट, ठीक। जब इसका डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ y, हाँ आप इधर समझिए, ये b और यहाँ पे हो जाएगा डी डी टी ऑफ, ये पूरा आप लिख दीजिएगा cos 2t माइनस हो जाएगा cos 2t का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 2t लिखा, आप इसे ध्यान से देखिए, लिखो, अच्छा साफ साफ लिख देता हूँ 2t, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे समझिएगा, इसका भी डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा b और ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ 2t माइनस डी डी टी ऑफ cos 2t का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। सॉरी क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे एक होगा क्या, डी डी टी ऑफ cos 2t होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही होगा। इसका मैंने डिफरेंशिएट करा, ये हो गया, इसका डिफरेंशिएट करा मैंने, ये हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मेरे भाई समझिए ध्यान से, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि t है मेरा, ठीक है। जब ये t बनेगा तो इसको हम डी डी टी ऑफ cos t, ठीक है ना, डी डी टी ऑफ cos t बराबर होता है माइनस का साइन t, और t के प्लेस में जो कुछ है उसको लिखिएगा और जिसको मैंने माना है उसका डिफरेंशिएट कराइएगा। इतनी बातें आप याद रखिएगा। देखो अब इस पूरे को हम मानेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये x है, क्या है, x है। और जब ये, या फिर इस पूरे को या फिर t मान लो, क्या मानो t, और t की पावर क्या हो जाएगा n, और t की पावर n मतलब x की पावर n वाले फार्मूले से आप करते हैं तो उस कंडीशन पे n आगे आता है ना, तो आपने n आगे ले लिया। फिर पूरा लिखिएगा cos 2t की पावर 2 माइनस n, और जिसको आपने माना उसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला लिखा है तो आप चाहो तो दिखा दीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आपका n है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। पावर आगे आती है और पावर में से घटता भी है। अब यहाँ आ जाओ आगे, b लिखिएगा माइनस साइन 2t और इनटू में कितना आएगा 2, इसका डिफरेंशिएट 2 आ जाएगा, ठीक। 2 अचर पद हो जाएगा, डी डी टी ऑफ t बचेगी, स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी, इसका आ जाएगा cos, तो आप बताओगे 2t आ जाएगा, ठीक है। पावर घटा, इसमें से घटेगा तो एक बचेगा कि लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आपका कितना बनेगा, तो आप बना दो इसको मान लीजिएगा t। जब आप इसे t मानेंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस का साइन 2t, और जिसको आपने माना है उसका पुनः डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यहाँ b हो जाएगा, जब देखते जैसे भी लड़के, माइनस साइन, अच्छा इस 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, 2 माइनस पहले लिखो और इस 2 को आगे लाओ तो ये हो जाएगा साइन 2t, और माइनस का यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 और ये हो जाएगा साइन 2t, इंटू में क्या हो जाएगा आपका cos
2t। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ये चीज़ ये मिल कर के, ठीक, यहाँ और बाकी बचा हुआ है 2t, सॉरी केवल बचेगा 2। क्यों बचेगा 2? क्यों भैया ये तो अचर पद बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये डी डी टी ऑफ टी आंसर कितना होता है? 1 और 1 से गुणा कराओ भाग कराओ कोई मतलब नहीं है, वहाँ से कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ाइए इसको, b लिखो और फिर माइनस का 2 sin 2t लिखिएगा और आगे इस 2 को गुणा करा दीजिए 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 4 sin 2t आ जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा? cos 2t। अच्छा इतना आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा एक काम करो, चाहे तो आप इसको गुणा ना करो, मैं फार्मूला में कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको, ठीक है। फार्मूले में कन्वर्ट कैसे करूँगा समझिए ध्यान से, यहाँ से तो देखिए अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज करिएगा, sin 2 थीटा बराबर हो जाएगा, हाँ 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब सीधी सी बात, यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा? यहाँ पे 4t हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे 2 थीटा होगा, यहाँ पर भी 2 थीटा होगा, तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा ना। जैसे यहाँ 2t है और 2t है तो मिलाकर के sin 4t हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ b लिखिए माइनस sin 2t लिखिएगा और प्लस ये 2 तो आपका लिखा ही रहेगा ये वाला, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा sin आपका 4t हो जाएगा। मैं 4 ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत? ये 2 लिखा हुआ और ये 2 इस फार्मूले में कन्वर्ट होगा, इसका 2 जी हाँ लिख दीजिए, सही है, ठीक। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब आगे मैं करता हूँ, देखिए यहाँ से आप क्या करिए, क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? तो आंसर बिल्कुल आपने क्या किया, यहाँ से डी डी टी ऑफ कितना लिख दिया? y, और यहाँ से आपने 2 कॉमन दे दिया और b आपका ऑलरेडी था, ठीक है ना, ये भी आपका था। समझ रहे ध्यान से? पहले अब की बार मैं इसको पहले लिखूंगा, पहले क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये प्लस का है, तो यहाँ पे साइन कितना लिखिएगा? 4t लिखिएगा, माइनस कितना लिखिएगा? साइन 2t लिखिएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो आंसर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फार्मूला लगेगा, आप फार्मूला लगाओगे साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है? तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। सारे फार्मूले याद रखना भाई, ठीक है। ये चीज़ इसके आगे लिखना मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब आगे आ जाओ यहाँ से, ये आपका 2b आपका रहेगा, ठीक। ये 2b आप लिख दीजिएगा। फिर जब इस फार्मूले का यूज करोगे तो 2 आप लिखिएगा, ठीक। फिर आपको लिखना होगा cos, समझना ध्यान से, ये c की जगह पे कितना मानेंगे आप? c की जगह पे 4t और d की जगह पे 2t, ठीक है। तो आप लिखिएगा, तो यहाँ से c आप लिखो 4t प्लस d की जगह पे 2t और बटे में कितना आ जाएगा? 2। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ से गुणे का चिन्ह लगा दीजिएगा और ये हो जाएगा साइन, आप लिखेंगे c की जगह पे कितना होगा? 4t माइनस कितना आ जाएगा? 2t, d के प्लेस में ना, और बटे में 2। ये हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिएगा, इसका इससे गुणा करा दीजिए क्योंकि सभी के बीच में गुणा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो 4b आ जाएगा, इसको हटा दो, गुणा ही तो है। अब ये 4 और 2 मिलाकर 6 को 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी कुल मिला के हो जाएगा cos 3t और इंटू में कितना आ जाएगा आपका? ये घट जाएगा तो कितना आएगा आपका? sin t आएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं? क्या कैसे किया आपने? 4t में से 2t घटाया तो 2t बचेगा और 2t को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचे कितना? t। तो यहाँ से आप ये t ये किसके बराबर चल रहा था? तो आप बता दीजिए डी डी टी ऑफ y। ये समीकरण कौन बना दीजिए आप? 2, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर समीकरण 1 और 2 को भाग कर देंगे, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर। अब आगे इसको मिटा करके काम करते हैं। 2 है, ठीक। ये समीकरण 2 दिख रहा है आपको और ये समीकरण 1 है। हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे, यानी कि डी डी टी ऑफ y को भाग करेंगे डी डी टी ऑफ डी डी टी ऑफ क्या? x, और यहाँ पे बराबर का निशान लगाइएगा। अब यहाँ समीकरण 2 की वैल्यू क्या है आपके पास दिख रहे हैं? तो 4b cos 3t और इंटू में कितना हो जाएगा? sin t, और यहाँ डी डी टी ऑफ x आप देख पा रहे हो कितना दिया? ये लिखा है मेरे पास समीकरण 1, 4a cos 3t और इंटू में हो जाएगा cos t। बात समझ में आ रही है ना सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने क्या किया, ये 4 से 4 को काट दिया और ये cos 3 से cos 3 काट दिया, ये dt से dt को काट दिया। अब मेरे पास कितना बच गया? डी डी एक्स ऑफ y
बराबर कितना हो जाएगा साइन टी बटे में कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ सही है, कॉस टी। ठीक है, और आप लोग जानते हो साइन बटे कॉस बराबर tan होता है। अच्छा ये आपका, हाँ जी 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 सही सही, ये b अपान ए भी छूट रहा है जी, सही है, ठीक है ना। ये b बच गया था, b लिखो, और ये बच गया था, ये लिख दीजिए। ठीक, अब आपका हो जाएगा काम, आंसर फाइनल यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये b अपान ए लिखा जाएगा, और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे tan t। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। आप इसे कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा।